बड़ी अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है और आज नहीं, हम काफ़ी अरसे से इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, बट किसी के कानों तक बात ये पहुंच नहीं रही है। डाक बंगला टू गोलद वाली जो रोड है उसकी बहुत ही खस्ता हालत हुई है। उस पर ब्लैक टॉपिंग तो काफ़ी टाइम हुआ है, नहीं हुई है, बट उस पर रोड़ा बजरी डाला जाता है। वो रोड़ा बजरी बारिश के आने से वो जो होता है वो सारा ही बह जाता है। तो पिछले 3-4 साल से उसका बहुत ही बुरा हाल है। एडमिनिस्ट्रेशन से, एसडीएम साहब से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि एसडीएम साहब आप डाक बंगला टू गोलद वाली रोड पे एक बार नज़र डालिए, उसके बारे में भी सोचिए। वहाँ भी लोग रहते हैं, पब्लिक बहुत सफ़र हो रही है। वहाँ पे जो लोग गाड़ियाँ चलाते थे पैसेंजर के लिए, वो भी उन्होंने गाड़ियों का काम भी छोड़ दिया है। जहाँ 10 गाड़ियाँ थी, 10 की जगह 3 से 4 गाड़ियाँ रह गई हैं। अब सवारियाँ भी जो है परेशान होती हैं, लोग भी परेशान होते हैं आने जाने में। तो इसलिए सर इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा गौर करना चाहिए। कैबिनेट मिनिस्टर हमारे जावेद अहमद राणा साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपको भी यहाँ के लोगों ने वोटिंग की है, वहाँ के गोलद के, बालाकोट के उस एरिया से लोगों के बहुत ही वोटिंग आई है, भर के वोटिंग आई है आपको। यहाँ पे ये जो हमारी डाक बंगला टू गोलद वाली रोड है, ये ऊपर टच होती है बालाकोट, बालाकोट से सीधा बीजी को जाती है। ये बहुत से रास्तों को टच करती है, बहुत से कनेक्टिविटी है इसकी। तो मैं राणा साहब से भी ये गुजारिश करूंगा, एसडीएम साहब से ये और डीसी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि सर इस रोड को बिल्कुल नजर में लाया जाए। इसका कोई भी जो है हामी और नासर नहीं है, इसको बिल्कुल भी पूछने वाला नहीं है। इस रोड के जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन्होंने बहुत बार आवाज बुलंद की है, मीडिया के सामने भी बहुत बार कहा है उन्होंने, लेकिन इस रोड को सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैं राणा साहब से गुजारिश करूंगा, हमारे एसडीएम साहब हैं जो बहुत ही हॉनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं उनसे एक बात इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, हॉनेस्ट ऑफिसर हैं, मैं उनसे एक बात इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार प्लीज आप इस रोड को नजर में लाइए। इसके बारे में कोई टेंडर ऐसा डलवाइए कि लोग जो है सफर हो रहे हैं वो अपनी जगह पे स्टेबल हो सकें। जय भारत, भारत माता की जय। ये रोड की बहुत खस्ता हालत है, मैं 3-4 बार रो चुका हूँ। मैंने सरकार से अपील की है, मैंने यहाँ के कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा साहब से अपील की है, मैंने ऑन लेवल गवर्नर साहब से अपील की है, मैं जनाबे डीसी साहब से आज फिर अपील करता हूँ कि इस रोड की बहुत खस्ता हालत है, बहुत खराब हालत है। अब मैं यहाँ पर छोटा मोटा काम करता हूँ, बंगला टू रेला जो बहुत मानी हुई इजारत है, वहां पर बड़ी पैगम्बरों पीरों फकीरों की इजारत है, वहां लोग दुनिया जाती है, हम भी वहां पर जाते हैं, दुआ मांगते हैं, और हम जाते जाते भी जो है आधी जिंदगी लोगों की ऐसे ही खत्म हो गई। इससे अच्छा था कि हम पैदल यहाँ पर ये नहीं निकालते ना, जमीनें लोगों की खराब करके, वो ठीक था, वो बड़ी अच्छी बात थी कि ये रोड की आज ये हालत। आज हमारे बच्चे आप देखेंगे, मैं कोई झूठ नहीं है, उस भगवान के आगे जान देनी है। मैं कहता हूं मेरे जनाजे के साथ 10-20 हिंदू मुसलमान होने चाहिए और ये देखना चाहिए लोगों को कि ये रोडों की क्या हालत है। मैं यहाँ की जनाबे एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा, मैं यहाँ के डीसी साहब से जनाब से गुजारिश करूंगा, एक बार जनाब आप दरबार मेंढर के अंदर लगाएं, आप इसी रोड के पास ही डाक बंगला है, वहां दरबार लगाएं। हमारी रोडों की बहुत खस्ता हालत है डीसी साहब, हम चाहते हैं कि हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि कोई सरकार खराब है या अच्छी है या बुरी है, हमें अपना काम चाहिए। हमें फिर कहता हूं कि आपने खुदा के आगे जान देनी है। ये हमारी रोडों की बहुत खस्ता हालत है। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, मैं ऑन लेवल गवर्नर साहब उमर साहब आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपकी सरकार है, आपके 2-3 साल हो गए हैं, तो भगवान के लिए, खुदा के लिए हमारी मेंढर पर नजर रखें। हमारे कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा साहब थोड़ा सा आप भी इन रोडों पर आए, घूमे फिरे, देखें कि हमारी हालत क्या है। 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल बाकी हैं। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, मुझे भी सलामत रखे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय हिंद।